बीपीएससी जो रिजल्ट दिया है इसमें से हम लोग पीटी क्वालिफाई हैं और उस प्रक्रिया में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। बिल्कुल। और बीपीएससी जो रेस्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन का हवाला दे के हम लोग को रिजल्ट दिया था उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उस प्रक्रिया में हम लोग अपना विरोध प्रतिरोध जताते रहते हैं। और 30 तारीख का हम लोग का एक आह्वान है सारे स्टूडेंट को, महाजुटान होने जा रहा है गर्दनी बाग में बीपीएससी के प्रति। किस आधार पे आपने रिजल्ट दिया? उन्होंने बोला कि नॉर्मलाइजेशन हम लागू नहीं करेंगे, फिर बोले कि स्केलिंग भी हम लागू नहीं किए। तो एक एग्ज़ाम का 2 पेपर और दोनों का कट ऑफ सेम, इसका बेस क्या, इसका आधार क्या है, किस आधार पे किए, ये हम जानना चाहते हैं। और जो 30 तारीख का महाजुटान है बच्चों का, उसमें सारे बच्चे शामिल हो रहे हैं, जो पीटी पास हैं, जो फेल हैं, जो नहीं है, सब बच्चा जो स्टूडेंट है वो 30 के महाजुटान में आ रहे हैं। इस प्रक्रिया से असंतोष व्यक्त कर रहा है वो सभी लोगों का कॉल है। और सिर्फ बीपीएससी नहीं, देखिए बगल में टीआरई वाले बैठे हुए हैं, हम लोग मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बच्चे में बहुत असंतोष है सारी प्रक्रिया को लेके और ख़ासकर बीपीएससी को लेके। जिस तरह से उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया है और बच्चों को गुमराह किया है, कदम कदम पे गुमराह किया है। चाहे वो नोटिफिकेशन पे लेके कमेंट जब चेयरमैन का हुआ उस समय से गुमराह किए कि 60% सवाल यूपीएससी लेवल के आएंगे। उसके बाद जिस तरह के स्तरहीन सवाल पूछे गए एग्ज़ाम में, फिर एग्ज़ाम कैंसिल किया गया, बापू परीक्षा परिसर का दोबारा एग्ज़ाम लिया गया। सभी प्रक्रिया बिल्कुल ही ऐसे संदेह के घेरे में है और हम लोग इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। और 30 तारीख को महाजुटान हो रहा है, सभी लोग हर ज़िले से लोग आएँ, पटना से सभी लोग आएँ और इस महाजुटान को सफल करें। आगे देखिए, जो रिजल्ट में विसंगतता हुई है, जैसे 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उससे मात्र 6% रिजल्ट है। जो 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ उसे 20% के आसपास रिजल्ट, 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट है। उन्होंने बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, उन्होंने फिर बोला कि हम जो स्केलिंग भी नहीं करेंगे। तो फिर रिजल्ट का मैकेनिज्म क्या होगा? ये पूरा का पूरा रिजल्ट संदेहास्पद है। साथ साथ अभी 12 क्वेश्चन पे जो आज रीट में सुनवाई भी है, 12 क्वेश्चन अभी भी गलत हैं जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक है उनके अनुसार। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो ऑनरेबल चेयरमैन रहे हमारे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने एक ड्रेस्टिक चेंजेस किया था, क्रांतिकारी परिवर्तन किया था ट्रांसपेरेंसी को लेके। पहली बार जो है 1/3 नेगेटिव हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। 69th के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में एक क्वेश्चन गलत नहीं था, डाउटफुल नहीं था। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, पहली बार ओएमआर शीट को जो है पब्लिक डोमेन में रखा। पहली बार जो है जो आंसर बुकलेट सीरीज है, जो मेंस का आंसर था, उनको पब्लिक डोमेन में रखा। तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ने एक बहुत बड़ा जो है साहसिक जो है प्रयास किया कि जो है ट्रांसपेरेंसी हो जाए। उसके बाद क्या हुआ कि आयोग के प्रति जो है लोगों में श्रद्धा बढ़ी, आस्था बढ़ी, विश्वास बढ़ा। आप देखेंगे लगातार जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो लगातार जो है बढ़ते चले गए। लेकिन क्या किया, जो अभी जो वर्तमान चेयरमैन हैं, ऑनरेबल चेयरमैन, उन्होंने क्या किया, उस पूरे के पूरे जो स्टैंडर्ड जो एक एस्टेब्लिशमेंट हो गया था ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म का, उनको ध्वस्त कर दिया इन्होंने। और साथ साथ मुझे लगता है कि जो मेंबर्स होते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स होते हैं, वो एक जैसे राज्यसभा होता है, अपर हाउस होता है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो हाउस होता है, पॉलिसी मेकिंग्स में एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या हो, पैटर्न्स क्या हो, वो काफ़ी सजग और गंभीरता से अपना सुझाव देते हैं। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों पे भी जो बहुत गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। जी आगे बताएंगे। देखिए, आप सभी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के जितने भी साथी हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद छात्रों का आवाज़ उठाने के लिए। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक आह्वान के लिए। सभी चीज़ों पर भाइयों ने बता दिया है। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि 24 घंटा का समय है और हम अपने अभिभावक माननीय नीतीश कुमार प्रदेश के मुखिया से आग्रह करते हैं, जो 30 तारीख को हम लोगों ने महाजुटान का आह्वान किया है वो रुक भी सकती है अगर आप प्रयास करें तो। हम चाहते हैं कि हमारे 5 शिष्टमंडल जो हैं, 5 व्यक्तियों के डेलीगेशन से आप मिल। हमें इस आंदोलन की ज़रूरत नहीं है। हम 40 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप क्यों नहीं मिल रहे हैं? हम सभी छात्रों ने आपको वोट किया है, आपकी सरकार बनाई है, आप हमारे अभिभावक हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे मिले। अगर आप हमसे मिल लेते हैं तो इस आंदोलन की हमें आवश्यकता नहीं है। हम 29 तारीख तक आपके बुलावे का इंतज़ार करेंगे, 29 तारीख शाम 7 बजे तक। अगर आप नहीं करते हैं तो ये महाआंदोलन जो है एक विग्र रूप लेगा और हम लोग शांतिपूर्वक काला पट्टा हाथ पर बांध करके 30 तारीख को पटना में कूच करेंगे। और जितने भी साथी हैं, जितने भी अभिभावक हैं, वो सभी हम छात्रों के हित में आए और 30 तारीख को इस महाआंदोलन में
अगर सत्ताधीश नहीं सुन रहे हैं, आयोग नहीं सुन रहे हैं, तो उनको कड़ा चोट दे करके सुनाए कि छात्र अब रुकने वाला नहीं है। सन 74 की जो क्रांति हुई थी जेपी साहब के नेतृत्व में, ये क्रांति छात्रों के नेतृत्व में विशुद्ध छात्र आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। आने वाला इतिहास, ये आने वाले समय में इस इतिहास को आंदोलन में कभी कोई भूल नहीं पाएगा, इतिहास एक रूप लेगा। ये हमारा जो है QR कोड है, जिसके बारे में हमने बताया था, टेलीग्राम ग्रुप पर है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि इससे जुड़े। हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। हर पार्टी ऑफिस में गए, जदयू ऑफिस में गए, बीजेपी ऑफिस में गए, हर प्रतिनिधि के पास गए, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने हमारी बात नहीं सुनी। जबकि लोकतंत्र में यह कहता है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि अगर एक भी व्यक्ति अगर अनशन पे बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति का बात सुना जाए। आज 40 दिन हो गया है, हमें सुनने वाला कोई नहीं है, हमसे मिलने वाला कोई नहीं है। राज्य के हम अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप हमसे मिलिए। क्या चाहते हैं आप? एक बच्चे आत्महत्या कर लिया है, एक बच्चे रिजल्ट आने के बाद आत्महत्या कर लिया है, एक बच्चा भागलपुर में आत्महत्या कर लिया है। क्या चाहते हैं कि जो 51 लोग हैं, सत्याग्रह के लोग हैं, वो भी आत्महत्या कर ले? अगर मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप आइए और बच्चों को सुनिए। हम नहीं चाहते री एग्ज़ाम, हमको नहीं चाहिए री एग्ज़ाम, बस आप एक बार मिल लीजिए। हम जिद नहीं कर रहे हैं आपसे री एग्ज़ाम की। अगर आप हमसे एक बार मिल लेते हैं तो हम पूरे सदस्य जो है अपना आंदोलन समाप्त करने के लिए रेडी है। लेकिन अब डिसीजन मुख्यमंत्री जी को लेना है। आप लोग जैसे जानते हैं, एक बात बताना ज़रूरी है, हम लोग चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, राज्यपाल से मिले, सभी को हमने अपना ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक उस ज्ञापन का कोई भी जवाब हमें नहीं मिला, जो कि मिलना चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत, चाहे जिस अधिकार के तहत हम देते हैं, मिलना चाहिए। मैं बस इतना कहता हूं कि 30 तारीख को सभी से आग्रह है कि 30 तारीख को पटना में महाआंदोलन के जुटान में आप लोग आइए और छात्र युवा का साथ दीजिए। अब राम जी कुछ बताएंगे। हम यही कहते हैं कि आयोग जो है अपना इंटीग्रिटी खो दी है, और संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। केवल ये संसद, सड़क और आयोग जो है, इससे देश नहीं होती है। देश वो होता है इसमें संतोष की भावना होती है लोगों में। ये जो असंतोष की भावना पनपी है, 30 तारीख को बच्चे ज़ोर शोर से संपर्क कर रहे हैं और सड़क पे उतरेंगे। हम लोग न्याय में तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन बच्चे सड़क पे उतरने के लिए आतुर हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप इसको बचा लीजिए, सुनिए, हम लोग का आवाज़ सुनिए। इतना दिनों से तो आप लोग सुने नहीं, और जो गलत हुआ है, जो हम लोग ऑब्जेक्शन लगाए हैं, सारा रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है कि कौन सेंटर पे क्या हुआ था, नहीं हुआ था। बापू परीक्षा परिसर, जिसको 22 सेंटर में बदल दिया गया, हर 5 बच्चे में से 1 का सिलेक्शन हुआ है। ये कैसे हो सकता है? क्या सारे विद्वान बापू परीक्षा परिसर में ही बैठे हुए थे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आयोग का जो जितना भी जो छल प्रपंच जो कर रही है, इस तरह से तोड़ मरोड़ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, इसको धुलने का जो है समय आ गया है। इसको गंगाजल से साफ करने का समय आ गया है। बड़ा आंदोलन का स्वरूप होगा 30 जनवरी को। अब देखते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी सुन जाते हैं, आयोग अभी भी अगर समझ जाती है, तो फिर तो हम लोग ले लेंगे, क्योंकि हम लोग क्रांति थोड़े चाहते हैं। अब तक आप लोगों ने जितना बार भी आंदोलन किया, सड़कों पर आपके ऊपर लाठियां चली है, क्या लगता है इस बार भी प्रशासन आपको? फर्क नहीं पड़ती है। वही तो बोले, संसद, सड़कों, आयोगों का नाम नहीं होता है देश। देश बनता है लोगों से, ना ही कि पुलिस प्रशासन और संसद में बैठे लोगों से। जो भी जिसको भी हम लोग भेजते हैं, एक एक वोट मिल करके भेजता है, छात्र हो चाहे कोई हो। देश का जो शेयर होल्डर है, प्रत्येक स्टूडेंट है, प्रत्येक लोग हैं, उसके बूढ़े बच्चे हर लोग हैं। तो जिनको भेजते हैं, अगर इस तरह की प्रवृत्ति वो रखती है, चाहे आयोग जहां बैठाया जाता है, उनको एग्जाम लेने के लिए बैठाया गया है, बनाया गया है वो संगठन, ना कि बरगलाने के लिए। पप्पू जी, आपने कहा कि आक्रोश है बच्चों के अंदर, तो ये आंदोलन उस दिन 30 तारीख को इतने बच्चे जुटेंगे तो उग्र रूप भी ले सकता है। अब उग्र रूप लेगा कि क्या होगा, हम लोग तो बस यही चाहते हैं शांतिपूर्वक सुने, क्योंकि आप 40 दिन से शांतिपूर्वक ही रखेंगे। और 30 जनवरी जो महात्मा गांधी जी का मतलब शहादत का दिवस है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो हम लोग उनके जो शहीद है, उनको याद करने के लिए हम लोग 30 जनवरी को मना रहे हैं ये चीज़, और साथ इस बात से बिल्कुल समर्थन में है।